हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जो पूरक कोण होते हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे प्राप्त किया जाएगा, यानी कि उनके जो पूरक हैं उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे। कास से साइन को, साइन से कास को, एंगल में जाके, किसी एंगल में यानी अनुपात में जाके। देखिए, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि पूरक कोणों के अनुपात ज्ञात करने हैं। यदि आप ध्यान से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, तो आपको किसी भी एंगल का साइन, कास, टैन, काट, कासेक, किसी भी पूरक अनुपात का मान ज्ञात करना होगा तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। चूंकि हम पहले वीडियो में चतुर्थांश में बताया था कि जीरो से, देखिए यहाँ से मान लो कोई चतुर्थांश है, यहाँ जीरो होता है, एक्स अक्ष पर एक्स डैश 180 होता है और वाई अक्ष पर 90 और वाई डैश पर 270। तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन, कास और टैन सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। और दूसरे चतुर्थांश में जब हम पहुंचते हैं तो इसमें साइन पॉजिटिव हो जाता है और शेष क्या होते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं, यानी निगेटिव हो जाते हैं। तो जो प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में साइन, कास, टैन तीनों अनुपात जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, यानी 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच सभी पॉजिटिव होते हैं। जैसे 90 को 90 को क्रॉस करते हैं तो साइन पॉजिटिव केवल आपको मिलेगा, बाकी कास और टैन दोनों निगेटिव हो जाते हैं। इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में, जब तीसरे चतुर्थांश में पहुंचेंगे तो इसमें टैन पॉजिटिव हो जाता है, टैन पॉजिटिव और साइन कास निगेटिव हो जाता है। और यही सेम कंडीशन है कि जब चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंचते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, कास पॉजिटिव हो जाता है, कास पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी साइन माइनस टैन माइनस हो जाता है। तो अब इसी के आधार पर हम यहाँ इनके अनुपात ज्ञात करेंगे, यानी पूरक कोण ज्ञात करेंगे। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से कम है, थीटा का जो घट यानी कि 90 से कम आ रहा है, यानी 90 में से घटाया जा रहा है, तो 90 के अंदर यानी 0 से 90 के बीच में ही प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा कास थीटा। कास जो होता है प्रथम चतुर्थांश में आएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। इसी प्रकार कास 90 माइनस थीटा, देखिए कास 90 माइनस थीटा यानी 90 डिग्री में से थीटा को घटाया जा रहा है। अगर 90 में कुछ जोड़ा जाता तो हम द्वितीय चतुर्थांश में चले जाते, लेकिन इसमें से कुछ घटाया जा रहा है, यानी ये हम क्या है, पहले चतुर्थांश में जाएंगे। तो जब पहले चतुर्थांश में जाएंगे तो कास 90 माइनस थीटा तो ये अपने पूरक में चेंज होगा, साइन सॉरी कास जो है अपने पूरक साइन में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा और साइन किस में, पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, सभी
धनात्मक होते हैं। तो अब tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, यानी tan 90 में से थीटा को जब घटाया जाएगा, जब 90 में से थीटा को घटाएंगे तो सीधी सी बात है 90 से कम यानी 90 से 0 आएगा, यानी पहले चतुर्थांश में पड़ेगा। तो पहले चतुर्थांश में tan का पूरक काट होता है, तो ये हो जाएगा काट थीटा। काट थीटा हम पूरक को पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। अब इसके बाद काट को अगर देखेंगे, काट 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा काट चेंज होगा tan में, tan थीटा। अब सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा 90 में थीटा गए तो सेक कासेक में बदलेगा, कासेक कासेक थीटा। और कासेक 90 माइनस थीटा कासेक 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा सेक में, सेक थीटा। तो कासेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो कासेक का पूरक क्या है, सेक है। तो ये रहा पूरक अनुपात, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक। तो इसी प्रकार अगर 90 प्लस थीटा हुआ करता, अगर इसी के स्थान पर 90 प्लस थीटा होता, तो हम द्वितीय चतुर्थांश में जाते, तब वहां साइन का परिवर्तन होने लगता। तो क्या था, प्लस जो है साइन 90 प्लस थीटा होता तो माइनस कास थीटा आ जाता। क्यों, क्योंकि इसमें द्वितीय चतुर्थांश में कास माइनस होते हैं, और जब कास 90 प्लस थीटा किया जाता तो साइन पॉजिटिव आता, साइन धनात्मक होता है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, पूरक कोण का मान ज्ञात करते हैं। अब एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझिए। अब इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल लेकर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया कि सिद्ध कीजिए साइन 20 अंश बटे का 70 अंश बराबर 1 होता है। तो आप इसको सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, साइन 20 अंश बटे कास 70 अंश। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। अब हम देखेंगे, हमको साइन 90 का मान निकालना है। पहले इसको हम हल करेंगे। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 बाई कास 70 अंश। तो देखिए, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर होता है कास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। तो यहाँ 90 माइनस 70 तो हो जाएगा कास 70 अंश। तो बदलेगा, साइन है अपने पूरक कास में, तो कास, और 90 में से कितना घट रहा है, थीटा, थीटा घट रहा है कितना, 70 अंश। तो हो जाएगा 70 अंश। ये हो जाएगा कास 70 अंश बाई कास 70 अंश। अब आप देख पा रहे हैं कि कास 70 बाई कास 70 दोनों इक्वल हैं, और जब सेम होता है, कोई अंश और हर में जब समान होता है तो उसका मान 1 आता है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो आपको आएगा क्या, 1 मिलेगा, यानी कि 1 RHS राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। तो ये क्या है, प्रूव्ड हो गया कि जब साइन 20 बटे कास 70 बराबर 1 है, तो हम कैसे इसका मान 1 के बराबर करेंगे। तो देखिए, ऐसे हम करेंगे।
तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे देखिए, क्वेश्चन दिया है कि त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग किए बिना मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है cos स्क्वायर 20 अंश प्लस cos स्क्वायर 70 अंश बाई साइन स्क्वायर 59 यानी 59 अंश प्लस साइन स्क्वायर 31 अंश। अब इसको कहा है कि त्रिकोणमितीय सारणियों के बिना प्रयोग किए। क्या कहा है कि बिना सारणी का प्रयोग किए, यानी साइन कास टैन का बिना मान निकाले ही इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल, इसका मान क्या होगा। तो हम लिखेंगे पूरक वाले कोण से, पूरक वाले की सहायता से हम ज्ञात करेंगे, पूरक सारणी के सहायता से। कास स्क्वायर, हल में सीधा लिख रहे हैं, कास स्क्वायर कास 20 अंश को हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस 70, 90 अंश माइनस 70 अंश। क्यों? क्योंकि 90 में से अगर 70 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 20 अंश। तो प्लस कास स्क्वायर 70 अंश, एज इट इज हम अगले वाले को लिख दिए। इसके बाद टोटल बाई साइन स्क्वायर 59 अंश। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 31, जब 90 में से 31 घटाएंगे तो हमको 59 मिलेगा। तो आगे हम लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर 31। तो अब देखिए कि पूरक अनुपात में क्या होता है कि जब 90 में से थीटा को घटाया जाता है तो उसका पूरक चेंज हो जाता है। तो एक कास स्क्वायर है तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर और थीटा कितना है, थीटा का मान 70 अंश, तो साइन स्क्वायर 70 प्लस आगे कास स्क्वायर 70 है, टोटल भाई साइन स्क्वायर को हम चेंज कर देंगे इसके पूरक कास स्क्वायर में। तो कास स्क्वायर 31 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमने एक सूत्र देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर 70 प्लस कास स्क्वायर 70 बराबर 1। इसका वैल्यू हमको, यानी कि इसका मान हमको 1 मिलेगा बाई। इसी प्रकार कास स्क्वायर 31 अंश प्लस साइन स्क्वायर 31 अंश का मान हो जाएगा 1। अतः 1/1 सेम है तो हमको क्या मिल जाएगा 1। अतः कास स्क्वायर 20 अंश प्लस कास स्क्वायर 70 अंश बाई साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस साइन स्क्वायर 31 अंश का मान हमको 1 मिलेगा। यही आंसर है।